हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता है, पर डे कुछ ना कुछ नई अपडेट हो रही है, उससे संबंधित ये वीडियो होने वाली है। तो अगर सेशन पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको 2008 जो पिछली बार जो इसमें गई थी उससे शुरू करूँगी कि पिछली बार कितना कट ऑफ गया था। इसी से शुरुआत होगी वीडियो की। तो 211 नंबर जो था वो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, सॉरी फाइनल कट ऑफ था। ओबीसी की बात करें तो 205 था, एससी कैंडिडेट 185, एसटी 168.24 और वहीं दिव्यांगजन जो थे 189.52 और भूतपूर्व सेनानी की बात करें तो 187 के लगभग मेरिट गई थी। ठीक, ये थी आपकी पिछली भर्ती परीक्षा में जो फाइनल कट ऑफ गई थी वीडियो एग्ज़ाम की से थी। अब 2018 की वैकेंसी थी और 2023 में इसकी परीक्षा हुई 26 और 27 जून। जैसा कि आपको पता है कि 26 और 27 जून के वीडियो का रिव्यू जो था वो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स का रिव्यू कितना था, कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है। जाकर 150 स्टूडेंट्स का रिव्यू है, यानी 150 स्टूडेंट्स का लगभग खुद का रिव्यू है जिन्होंने बताया कि हमने कितने से कितना स्कोर किया है। वहीं पर मैंने जो दूसरा वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि जो दोनों पालियों में परीक्षाएं हुई थी उसमें से कौन सी पाली में, जैसे अगर 26 जून की पहली और द्वितीय और 27 जून की पहली पाली की जो परीक्षा हुई थी वो 27 जून के सेकेंड पाली की परीक्षा की अपेक्षा थोड़ी सरल थी। हालांकि पेपर अगर जो बात करें वो मॉडरेट था और मॉडरेट टू टफ था, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें थी। लेकिन जब पिछली बार जो परीक्षाएं हुई थी उनकी अगर हम बात करें, जो इसके आधार पर के आधार पर ये फाइनल कट ऑफ जो निकल कर आया था वो कुछ इस तरीके से थी कि अनुपस्थित छात्रों की संख्या जो थी उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी, जबकि 2023 में अगर री एग्ज़ाम की बात करें तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या लगभग 65% थी, यानी 65% छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए हैं। ध्यान रखिएगा, री एग्ज़ाम था यानी 2018 की बात की वैकेंसी थी, तो 5 साल का समय था। उसमें 5 साल में यूपी में और अदर स्टेट में चूँकि वैकेंसीज आई थी तो बहुत से स्टूडेंट जो थे वो मोस्टली ऐसा दिया जा रहा था कि सिलेक्टेड हो चुके थे और किसी न किसी परीक्षा में शामिल हुए थे और पास हो चुके थे, और कुछ ने इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट आ जाए, किसी न किसी परीक्षा में वे पास हो जाएंगे। तो ये पुराने इन पॉइंट्स के आधार पर हमने ये बताया कि ये आपका पहला जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये कट ऑफ था। इस बार की अगर बात करें तो मेरिट आप ये समझ लीजिए कि जो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि अनुपस्थित छात्रों की संख्या 65% है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरिट हाई होगी। क्योंकि देखिए अगर पहले भी बात करें तो पेपर जो था पिछली बार भी आउट हो चुका था और स्कैम भी बहुत लेवल का हुआ था, लेकिन फिर भी 211 जनरल की मेरिट गई थी, ध्यान रखिएगा। तो जो सॉल्वर होते हैं वो पहले से पेपर को सॉल्व कर चुके होते हैं, और एक दो स्टूडेंट्स भी अगर के माध्यम से अगर 10 स्टूडेंट्स को पेपर पहले से या कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं तो वो मेरिट को हाई कर देते हैं। क्योंकि देखिए आपके 150 मार्क्स में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीसीएस लेवल के थे। मैं सब कुछ इसमें आगे बताऊंगी। मेरिट किसी भी स्थिति में कम नहीं होगी, यानी अब जो ये सोचें कि नहीं 65% स्टूडेंट शामिल ही हुए हैं तो 35% है तो उसमें मेरिट कितनी हाई होगी। हाँ, 150 में से 150 मेरिट तो जाएगी नहीं। आप ये चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई हो गई, बहुत नहीं। आप ये समझिए जब पिछली बार 211 नंबर, अगर ध्यान रखिएगा कि जनरल की कट ऑफ गई है, तो इस बार की अगर हम इन पॉइंट्स पर अगर चर्चा करें तो आपको पता है कि 26 तारीख को ही बहुत से स्टूडेंट पकड़े गए थे, नकल माफिया, जो बहुत से सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए थे और बहुत से लेवल पर मतलब जो है पेपर आउट करा चुके थे। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इस बार जो मैंने जाकर स्वयं देखा हुआ है वो ये है कि हिंदी में अगर बात करें तो स्टूडेंट ने 42 प्लस नंबर किए हैं, क्योंकि सामान्य हिंदी थी और हिंदी की तैयारी लगभग एसएससी वनडे की परीक्षा की जो बच्चा अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो वो करता है, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ता है लेवल पे। रीजनिंग टाइम टेकन थी, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे। जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी वाली प्रैक्टिस की थी उनमें से भी क्वेश्चन क्या उलझ रहे थे। ये पॉइंट मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि रीजनिंग में बहुत से स्टूडेंट बता रहे थे कि जो 50 नंबर की जो रीजनिंग थी उसमें बहुत सी रीजनिंग ऐसी थी जिनके क्वेश्चन आंसर बन ही नहीं रहे थे, यानी आंसर तो बहुत लास्ट में निकल के आ रहा था, टाइम बहुत लग रहा था। तो जिनकी बहुत अच्छी वाली, जिनका टारगेटेड एग्जाम था वीडियो, कि उनको सिर्फ ये था कि हमें और कोई परीक्षा नहीं देनी है, हमें सिर्फ वीडियो की परीक्षा देनी है, जिन्होंने बहुत
तगड़ी वाली प्रैक्टिस की हुई थी, उनके लिए भी क्वेश्चन क्या थे, बहुत उलझाऊ थे। बाकी बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि रीजनिंग 50 नंबर की है तो हम 40 कर लेंगे क्योंकि ये रीजनिंग पे हमारी अच्छी पकड़ है। लेकिन इस बार की जो वीडियो री एग्ज़ाम की, मैंने आपको पहले भी बता रहा था, वीडियो री एग्ज़ाम में रीजनिंग जो होगी वो टाइम टेकन होंगी। और वहीं अगर करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर का जो लेवल की अगर बात करें तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली ऐसा हुआ है कि प्रैक्टिस जो जिन्होंने बहुत बढ़िया वाली की थी वो भी 35 प्लस किए हैं मुश्किल से। जो नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि क्या था, नेगेटिव मार्किंग भी थी और स्टूडेंट जो क्वेश्चंस 4 ऑप्शन में लग रहा था कि ये हो सकता है, ये या ये हो सकता है, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से उन्होंने कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दिया। ध्यान रखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और डायग्राम वाले क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। यानी सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन थे वो 4-4 लाइन 5-5 लाइन के क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उन्हें समझना, फिर उनको सीक्वेंस बनाना थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर जो बताया गया था उसमें ये पता लगा था कि हिंदी में बच्चों ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया 42। वहीं पर पीसीएस स्टूडेंट्स भी जो थे परीक्षा में बैठे थे, जिनके लिए जीएस की अगर बात करें तो 30 प्लस किए हैं, क्योंकि जीएस का लेवल की अगर बात करें तो बहुत ही कठिन था। ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस लेवल वाले जो एग्ज़ाम में बैठे थे स्टूडेंट, उन्होंने बताया कि जीएस पर उनकी चूँकि अच्छी पकड़ थी इसलिए जीएस के क्वेश्चन उनसे बन पाए हैं। लेकिन कितने, तो 30 प्लस के लगभग ही बन पाए हैं। यानी 30 से 32 क्वेश्चन ही मोस्टली, मतलब ये समझ लीजिए कि 80 स्टूडेंट ने 150 में से बताया कि उनके लिए जीएस बहुत ज़्यादा टफ था। क्योंकि जीएस का अगर पेपर की मैंने पेपर देखा था तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट क्वेश्चन थे, और जो जनरली हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछे गए हुए थे। तो जो पीसीएस लेवल का बच्चा है, अगर वो जीएस को, आपको पता है कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ता है, तो उनके लिए क्वेश्चन क्या बन गए थे, थोड़े से आसान थे उन स्टूडेंट के लिए। और पीसीएस के सारे स्टूडेंट तो बैठे नहीं होंगे, बहुत कम, लगभग 7 से 8% स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया कि नहीं जीएस उनके लिए ईजी था, लेकिन उनके लिए भी रीजनिंग टाइम टेकन थी। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं, इन पॉइंट पर बार बार चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये पॉइंट जो हैं आपके मेरिट का जो निर्धारण तय करते हैं, मतलब ये तय करते हैं कि मेरिट हाई जाएगी या कम जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक, तो इस बार इन पॉइंट्स पर चर्चा अगर हम करते हैं तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट बता रहे थे, जैसे कि पिछली बार मेरिट जो थी वो 211 नंबर पे थी, तो इस बार आप ये समझिए कि जनरल 208 से 210 के बीच में होगी। यानी 210 प्लस है, अगर आप 208 प्लस हैं और 210 से ज़्यादा हैं, जैसे 11 हैं, 212 हैं, इतने, तो जनरल में आप सेफ हैं। वहीं ओबीसी की बात करें 203 से 205 के बीच में, एससी कैंडिडेट 198 टू 200 के बीच में, एसटी 195 टू 197। फीमेल की अगर बात करें तो चूँकि 211 जब पिछली बार गई थी और 198 आपकी 199 आपकी फ़ीमेल की गई थी, तो आप ये समझिए कि 10 नंबर का या 8 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि तब आप ये समझ लीजिए कि फ़ीमेल में अगर कोई महिला अभ्यर्थी जो हैं वो 200 अगर प्लस हैं, तो आप ये समझिए कि आप सेव हैं। क्योंकि देखिए, चाहे कितने भी बड़े लेवल का स्कैम हुआ हो, नकल माफिया पकड़े गए हों, सब लोग पकड़ रहे हों, लेकिन ये बात सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि हालांकि लोगों को पकड़ लिया गया, उन लोगों को नकल करने से नकल वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये सिर्फ हम प्रिडिक्शन बता सकते हैं कि क्योंकि अगर पेपर 1-2 भी आउट हो चुका होगा और उसके माध्यम से 20 बच्चों को अगर निकल चुका होगा पेपर, तो वही लोग पेपर की मेरिट को हाई कर देते हैं। तो लेकिन पेपर के मेरिट को पूरे 150 में से 150 नहीं कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि स्कैम चाहे कितने भी बड़े लेवल का हुआ हो, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा में हो जाता है, चूँकि इतनी निगरानी के बाद से भी, तो आप ये समझिए कि मेरिट इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। 230, 245 ये ऐसी मेरिट कभी नहीं जाएगी। आप ये समझिए कि 210 प्लस मेरिट जाएगी यूआर जनरल कैंडिडेट की। तो इतनी फाइनल कट ऑफ होगी। अगर आप इस कैटेगरी में इतने नंबर के बीच में हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। और अगर नया अपडेट कुछ भी होता है या कुछ भी नया अपडेट मिलता है तो वह सब चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको सेशन पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मत सोचिए कि मैंने इतना किया, नहीं, क्योंकि अब रिज़ल्ट ही आपको बताएगा कि मेरिट कितनी जाएगी, फाइनल रिज़ल्ट। तो चूँकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है, तो आप ये समझिए कि इतने एक्सपेक्टेड कट ऑफ
बताई जा रही है। इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ से सिर्फ 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहता है। तो 1-2 नंबर प्लस हो सकता है, 1-2 नंबर कम हो सकता है। तो जिन पॉइंट पर मैंने चूँकि पहले चर्चा की है, उन पॉइंट्स पर के आधार पर मैंने ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।